हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में कुछ थोड़ा विशेष टॉपिक है, उस पे हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। ये अप्रेंटिस से रिलेटेड और ट्रेनी, दो तरह की जनरली इंडस्ट्री हायरिंग करती है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। तो उन पर थोड़ी सी हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और यहाँ जो मैं एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ वो खुद अपना बताने वाला हूँ। अपने से मतलब है कि एक प्रूफ और तथ्य के रूप में कि मैंने वो किया है और आपको अब वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए। इस चीज़ पे मैं थोड़ी सी बात करने वाला हूँ। देखिए, अप्रेंटिसशिप और ट्रेनी दोनों में क्या अच्छा है। मौका मिले तो दोनों में मौका मिल रहा है तो कौन सा हमें चॉइस करना चाहिए, और नहीं मिल रहा है तब हमको क्या करना चाहिए। दोनों चीज़ों के बारे में बताते हैं। मेरे बारे में आप सभी जानते हैं, मेरा नाम विनय गंगवार है। एसआरएफ में मैं अप्रेंटिसशिप कर चुका हूँ, इसके बाद अब ट्रेनिंग हूँ ईआरडीए में। पूरा नाम बोले तो इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग या असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेन। देखिए, अप्रेंटिसशिप के मेरे कुछ अनुभव रहे हैं, चूँकि एसआरएफ से करके आया हूँ। अब ट्रेनिंग के अनुभव प्राप्त कर रहा हूँ, तो कह सकते हैं मेरे पास दोनों अनुभव अवेलेबल हैं। चलिए बात करते हैं अप्रेंटिसशिप के बारे में। देखिए, अप्रेंटिसशिप फ्रेशर कैंडिडेट के लिए कराई जाती है। दोनों चीज़ें, ये डीएटी और डीईटी, दोनों को हम एक अलग अलग भागों में बांट लेते हैं, डीएटी और डीईटी। मैंने डीएटी किया था। डीएटी जो जनरली होता है 1 ईयर का होता है, बस 1 साल आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर आपको सर्टिफिकेट देके निकाल दिया जाएगा। यूँ कहिए कि आपका टाइम पीरियड पूरा हो गया वहाँ, इस तरह से निकाल दिया जाएगा। ये थोड़ा सा आउटवर्ड है। और डीईटी क्या होता है, डीईटी में आपका मिनिमम 3 साल तो रखा ही जाता है। 3 साल रखा जाता है, और 3 साल किसी इंडस्ट्री में अगर आप दे चुके हैं इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री नहीं चाहती कि वो बंदा हमारे पास से जाए। कहने का मतलब परमानेंट करके रहती। तो वो होता है डीईटी, मतलब जिसमें 3 साल कम से कम आपको पहले अप्रेंटिस करवाई जाती है, 2 साल ट्रेनिंग, इंजीनियर ट्रेनिंग, इसके बाद आपको जूनियर इंजीनियर बना दिया जाता है। डिप्लोमा वालों की मैं बात कर रहा हूँ। अब वो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या सिविल हो, उससे कोई मतलब नहीं है, नियम सबके लिए एक ही है। डिप्लोमा वालों को जो अप्रेंटिस कराई जाती है वो एनएटीएस पोर्टल के माध्यम से कराई जाती है। सरकार का 100% योगदान रहता है उसमें। और जो इसके बाद डीईटी कराई जाती है, मतलब जो इंजीनियर ट्रेनिंग, फिर वो कंपनी अपने ऊपर करवाती है और फिर उन कैंडिडेट को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास काम करने का मौका भी देती है। देखिए, मैं अप्रेंटिसशिप कर चुका हूँ, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से मैंने अप्रेंटिसशिप की। अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा कि आपका टाइम पीरियड पूरा हो रहा है, अब आपको नई जॉब खोजनी है या व्यवस्था करनी है। नहीं करेंगे तो आपको घर बैठना पड़ेगा। अप्रेंटिस ट्रेनी जो होते हैं उनमें से बहुत कम चांस रहते हैं कि कंपनी उनको रोके। परफॉर्मेंस के आधार पर कंपनी रोकती भी है और कुछ को रिलीव भी करती है। मेरा रोकना ना रोकना वो चीज़ अलग टॉपिक है। फ़िलहाल परफॉर्मेंस के के बारे में बात करूँ तो मैं गलत नहीं था, मुझे रोक जाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन मेरा जब अच्छी जगह हो रहा था तो मैंने मना भी कर दिया था उस चीज़ से। खैर वो चीज़ अलग है। देखिए, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और फिर दूसरी चुनौती, पहली मैंने बता दी आपको जॉब ढूंढनी होती है। दूसरी चुनौती ये आती है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, कि आप जो अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट दिखाने वाले हैं कि मैंने 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप कर ली है, सर मैं 1 ईयर अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर चुका हूँ,
तब आपको दूसरी कंपनी की तरफ से रिप्लाई आता है कि वो कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। आप तो अपने में कहने लगते हैं मेरे पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, मैं अप्रेंटिसशिप कर चुका हूँ, लेकिन दूसरी कंपनी जो होती है वो अप्रेंटिसशिप को एज ए एक्सपीरियंस काउंट नहीं करेगी। कहने का मतलब अगर आप दूसरी कंपनी में, अच्छी कंपनी में कोई जा रहे हैं तो आपको फिर से एक अपने कलीग जो होगा, जो तुरंत पास आउट हुआ होगा, उसके साथ काम करना पड़ेगा। ये सत्य है। रेयर चांस होगा कोई जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका काउंट कर ले और ऑल जॉब दे दे। मैं ये आजमा चुका हूँ। और जो जिस समय मैं ERDA में काम कर रहा हूँ, ये भी मैं ट्रेनी के रूप में, मैंने कहने का मतलब मेरा जो कलीग है वो अभी पास आउट हुआ है और मैं 1 ईयर पहले पास आउट हुआ, साथ में काम कर रहे हैं, तो वो रहता है। खैर उससे कोई नहीं, मेरी कंपनी अच्छी थी, मुझे सीखने के लिए वाकई मुझे अगर मौका मिल रहा था तो सीखने का मौका मिले तो सीख लेना चाहिए वो चीज़ें, क्योंकि टेस्टिंग रिलेटेड या कोई चीज़ें जब मिल रही हैं तो सीखने में कोई बुराई नहीं है। कह सकते हैं कि हाँ मैंने भी सीख रहा हूँ, क्योंकि मेंटेनेंस से फिर मैं टेस्टिंग की चीज़ें सीखने लगा, वो चीज़ें है। तो वही चीज़ अप्रेंटिसशिप में आपको देखने को नहीं मिलती है जो DAT में देखना। DAT में आप सीधे सीधे जाएंगे एंड आपको पहला साल अप्रेंटिसशिप करवा दी जाएगी, दूसरी साल फिर आपको एज अ ट्रेनी रखा जाएगा, तीसरी साल भी, और 3rd या 4th ईयर में आपको जूनियर इंजीनियर की पोजीशन दे दी जाएगी। जूनियर इंजीनियर या सुपरवाइज़र जो भी कहें आप, वो पोजीशन दी जाएगी। जबकि अप्रेंटिसशिप में आपको 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद जॉब छोड़नी होती है, उसके बाद दूसरी जॉब लेनी होती है। वो जॉब लेने के बाद आपको फिर से एज ए न्यू कैंडिडेट की तरह काम करना पड़ता है, चीज़ें सीखनी पड़ती है। चीज़ें सीखे हुए भी हो आप, तब भी आपको न्यू जॉब में आपको एज ए फ्रेशर ही काम करना पड़ेगा, आपको कोई एक्सपीरियंस मायने नहीं रखा जाएगा। तो मैं जो न्यू कैंडिडेट आ रहे हैं मेरे बाद के बैचेस, मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि कोशिश कीजिए आपको DET मिल जाए करने को। नहीं मिल रही है वो चीज़ अलग हो जाती है। मैं बात करूँ तो मैंने 2 के अलावा कोई तीसरी में ट्राई भी नहीं किया था, और मुझे इतना पता भी नहीं था जितना अब के आजकल के चीज़ें बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। यूँ कहें कि मैंने खोजा भी नहीं, मुझे केवल 2 चीज़ें मिली। एक LNT का मैंने दिया जिस पर मैं फिर से वीडियो बनाऊँगा, एक मैं बना चुका हूँ जिसमें मेरी क्या गलतियाँ हुई थी जो मैंने बताया था, और GSW का दिया था जिसका मैं इंटरव्यू भी दे के आया और रह गया था उसमें। तो वो भी SRF में मेरा हो गया DAT, और मुझे रोकने वाले भी रोकने के चांस भी थे, लेकिन मुझे जब मेरे होम टाउन पास में मिल रही थी तो मैं उधर फिर छोड़ा है। एज ए फ्रेशर ज्वाइन करना रहता है इसमें DAT के बाद। तो मेन मोटो यही है कि आपकी पहली जॉब आपको डिसाइड करके दे सकती है कि आपका फ्यूचर कहाँ जाने वाला है। अगर आप DAT हैं तो, और DAT हैं तो आपको डिसाइड नहीं कर मिलेगा कि आप आज मेंटेनेंस में हैं, कल टेस्टिंग में पहुँचें, परसों कहीं और, परसों और कहीं और, ये रहता है। तो कोशिश कीजिए। बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे यूट्यूब चैनल भी मैं अगर एक दो के नाम भी ले लूँ तो नौकरी वाला है, कई सारे चैनल हैं जो हमेशा अक्सर बताते रहते हैं किसमें DET निकली है। देखिए DET जाएंगे बहुत फ़ायदे में रहेंगे, आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। 3 साल का एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छे से काउंट किया जाता है एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में, और 3 साल बहुत अच्छी अच्छी इंडस्ट्री हैं वो भी 3 साल के एक्सपीरियंस को मान्य करती हैं कि हाँ, हम जो न्यू कैंडिडेट ज्वाइनिंग करवाते हैं वो 3 साल वाला, मिनिमम 3 साल होना चाहिए। बहुत सारी 2 साल, कोई 5 साल, तो 3 साल वाला एटलीस्ट जो SRF है वो भी न्यू, अगर JEE कोई रिक्रूटमेंट लेकर आ रही है वो भी 3 साल ही करती है। तो बेहतर यही रहेगा कि पूरी जी जान से मेहनत करके कुछ भी करके DET की पोस्ट लेने की कोशिश कीजिए। जहाँ DAT मिल रही है उसको पहले थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कीजिए, निगलेक्ट कीजिए, DET पे ज़्यादा फोकस कीजिए। या आप ऐसा लग रहा है आपको कि अगर हम DAT छोड़ देते हैं तो और हमें DAT भी मिली नहीं, तो छोड़िएगा मत। कोशिश कीजिए कि पहले से जल्दी DET लेने की कोशिश कीजिए, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग।
क्योंकि डीएटी का फ्यूचर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। डीईटी का आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। आपके पास 3 साल का अगर कोई कोर सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस हो गया तो आपको हायरिंग की कंपनी की हायरिंग बहुत सारी देखने को मिल सकती है। जबकि डीएटी वाले को वही जीरो, जहाँ जीरो ईयर एक्सपीरियंस लिखा होगा वहीं वो अप्लाई कर सकता है, यानी कि फ्रेशर के साथ। तो अब आगे आपकी मर्ज़ी। मेरा जो काम था वो मैंने बता दिया कि कैसा करना चाहिए। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।